जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। साधनों उपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, पढ़ पढ़ कर अरज करो देवता लोगो। जब दुनिया में अमन शांति होगी और विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता है, वो साधन उपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग पेज चावनी एनमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 झावेसास बुद्धि 12 संवत 1965। इस किताब को बहुत सी सभा के संसार में जाहिर करो और इस किताब को पढ़ पढ़ के अर्ज करो और इस किताब की गांव गांव गली गली में चर्चा करते रहो। जब दुनिया समझेगी तो पाप इन हिंदुस्तान के बनियों का छोड़ा देगी। जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 71 से आगे जारी है, चालू कर रहा हूँ। सो वेद की किताबों में लिखा है, सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही बुला दिया था। सो किताबों से साबित है, जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है कि जिस कदर पाप होता है तो भी नहीं समझते हैं। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को और राजा बादशाहों को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने मय रहित के एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब दुनिया की औलाद सलामत रही, क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे। इस रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख कर की राक्षसी विद्या अपने बुजुर्गों से ज़्यादा चलाई। इस वजह से पकड़े गई। जब संसार के लोगों ने हेत करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, सो सच जानना और खिलाफ ना समझना और हरणाकुंश राजा ने और कंस राजा ने और कारुण बादशाह ने जो राक्षसी विद्या रावण की तरह से चलाई थी, तो उन्होंने एक मर्तबा ही चलाई थी, परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनके राक्षसी विद्या को छोड़ाई, परंतु उन्होंने खानदान में एक दो भगत था, सो उन्होंने बाद हो जाने दफे राक्षसी विद्या की फिर नहीं होने दी, क्योंकि जो फिर राक्षसी विद्या करेंगी और संसार को खबर पड़ेगी तो मैं औलाद के मेरी भी जान निकाल देंगी। इस वजह से भगत लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षसी विद्या का पाप नहीं होने दिया। और ऐसे ऐसे भगत लोग रावण वगैरह के खानदान में हो गुजरे हैं कि जो उन्होंने अपनी भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने जमाने में पाप को नहीं होने दिया, परंतु बल राजा के बाद से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप फैला करके सबकी अक्लों को फेर करके खराब कर दिया है, जैसे इनके जाल की खबर किसी के कानों कान नहीं पड़ी, किसी के कान में नहीं पड़ी है और ना मालूम हुई है। अलबत्ता एक मर्तबे पहले ज़माने के बादशाह ने अपनी अक्लमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियाफत किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप करना नहीं बताया। जब बादशाह ने इन बनियों को सजा दी और बनियों के मंदिरों को गिरवाया और पुतलियों की नाक और कान कटवाया, जब ये महाजन अपने दिल में ये ख्याल करके आए कि बादशाहों को हम अपना पाप करना नहीं बतावेंगे तो ये हमको ज़रूर ज़्यादा सज़ा देंगे,
क्योंकि अभी तो इन्होंने हमारे धर्म इन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है। इससे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो अपनी औलादों को किसी तरह का दुख ना होवे। और जब ये बात दब जाएगी तो फिर चला देंगी और अब के बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगी। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राजा बादशाह के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाह ने मैं रैयत की इन बनियों की कसम का एतबार करके इन बनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजनान ने छूटते ही कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर राक्षसी विद्या का पाप चला दिया। सो इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बेईमान शख्स है कि जब इन्हों को सज़ा मिलती है, जब तो ये किसी कदर पाप को छोड़ देते हैं, परंतु कुल नहीं छोड़ते। और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती है, जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, सो इस राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती है। सो वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षसी विद्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरी पूरी वनस्पति होती है। इससे तमाम दुनिया दुख पाती है, बल्कि जमीन माता भी इस राक्षसी विद्या की पाप से दुबली हो गई और उसके शरीर की चर्बी गल गई है। सो चर्बी जमीन के शरीर में इन चीज़ों को कहते हैं कि जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलते, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, परंतु राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, उस पाप से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो किसी ने एक पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था। परंतु जबकि राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उन्हों को सजा दी और सजाएं देकर उनकी राक्षसी विद्या को छोड़ा दिया, जब से जमीन माता दुबली नहीं हुई और रावण के ज़माने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। सो रावण ने तो संसार के लोगों की अकल थोड़ी भ्रष्ट की थी। सो जब पाप करता था, जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जबकि दुनिया के नाम का पाप करता था और दुनिया की अक्ल थोड़ी खराब हो जाती थी, तो दुनिया के लोग उसी वक्त समझ लेते थे कि कई राक्षसी पाप हम लोगों के नाम का हो रहा है, जिससे हमारी अक्ल फिरी हुई है। तो संसार के लोगों ने अपनी अक्लों को खराब देखकर और एक दिल होकर फौरन राक्षसी पाप को छोड़ा दिया। परंतु इन सौदागरान ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो ये महाजन लोग तो अपने पाप को समझते हैं कि राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो ऐसा समझ कर कि इन सौदागर महाजनान ने रावण हरणाकुंज वगैरह से भी बढ़कर राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दिए। और जमीन के ऊपर जो खाने थी वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, परंतु अब जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है और बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या चल रही है। और बल राजा को मरे हुए का हाल ना मालूम कि किस कदर अरसा हुआ, जब से ये बनी पाप करा रही है। और रावण हरणाकुंज वगैरह तो पाप करने से डरते थे कि जो हम ज़्यादा पाप करावेंगे तो हमारी औलाद को लगेगा, इससे उन्होंने थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी। और इनके ज़माने में तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि ज़मीन माता के शरीर की भी पहचान नहीं रही है। इससे मैं बार बार लिखता हूँ कि इस ज़मीन माता की इस ज़माने के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो आप लोग समझाने से भी नहीं समझते हो,
सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब राक्षसी विद्या का पाप छूट जाएगा, जब जमीन माता फिर ताज़ा हो जाएगी और जो कि चांदी सोने की खाने गल गई है वो पीछे प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और फिर उसको आराम हो जाता है जब वो शख्स खाना पीना अच्छी तरह से खाता पीता है, तो फिर मोटा ताज़ा हो जाता है। सो जब कि ये महाजन लोग जमीन माता के नाम का पाप नहीं करावेंगे तो जमीन माता की बीमारी हट जाएगी और हौले हौले जमीन माता ताज़ा हो जाएगी। जब धान वगैरह भी बगैर बोए हुए के पैदा होने लगेगा और चांदी सोने की खाने भी संसार के लोगों को दिखने लगेगी, और जब दुनिया के नाम का पाप करना छोड़ देंगी, जब राजा बादशाह को रैयत देखकर खुश होगी और रैयत को देख के राजा बादशाह खुश होंगी और सब संसार के लोग मोहब्बत से रहेंगे और कच्ची उम्र में नहीं मरेंगी और पूरी उम्र पाके मरेंगी और जब तक कि जिंदा रहेंगी किसी किस्म की बीमारी नहीं पावेंगी। सो सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों की बादशाहों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का हाल दुनिया में बरतेगा। जब ये जानना चाहिए कि इन महाजनान ने राक्षसी विद्या छोड़ दी है और पहले के ज़माने में राक्षसी विद्या नहीं थी। जब दुनिया में सज्जक था, जब दुनिया में सिंह और बकरी शामिल शर्ती थी, ऐसा संप था। सो जब क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक और ही है, परंतु मालिक तो वो का वही है। और मालिक ऐसा नहीं है कि जो गरीबों की अकल खराब कर देवे, लेकिन मालिक तो सबका परवश करने वाला है और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। और मालिक तो एक ही है, दो या तीन नहीं है। ये तो जाल से बैठा रखा है कि इस तरह से हम जाल करेंगे तो किसी को हमारा राक्षसी पाप मालूम नहीं होगा। इसी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। और जबकि राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं, जब पहले सबकी अक्लों को पाप से खराब कर देते हैं, परंतु मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल सरती है, ऐसा हेत इरादा है। परंतु रावण ने दुनिया के नाम का पाप चलाया था। उसका नाम इंद्रजाल रखा था, परंतु दिन दिन दुनिया की अकल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट होती जाती थी। जब दुनिया के लोग ये कहते थे कि इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जबकि शनिश्चर को कल पाया, जब शनिश्चर अपने दिल में समझा कि चलाया तो पाप है और नाम इंद्रजाल बोलते हैं, परंतु इस तरह हरणाकुंज राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप कराया था। और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षसी विद्या रखा कि इस राक्षसी विद्या के नाम से ही हमारा पाप दुनिया में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह हरनाकुंज राजा ने और कंस राजा ने और कारून बादशाह वगैरह ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल कर के रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूँगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और दुनिया के नाम से कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप करता था, इसी तरह से हरनाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। तो हरनाकुंज ने इंद्रजाल का नाम बदल कर राक्षसी विद्या का नाम रखा और दिल में ये सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का या राजा बादशाहों के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फौरन समझ जाएगी और एक दिल होकर मुझको और मेरी औलाद को तमाम दुनिया जान से मार देगी। इससे हरनाकुश ने रावण के चलाए हुए इंद्रजाल का नाम
बदल कर रखा था। परंतु पाप तो वही था कि जो रावण करता था, मगर नाम इस वजह से बदल कर रखा था कि इससे दुनिया के लोग मेरे राक्षसी पाप को नहीं समझेंगे कि राक्षसी विद्या क्या चीज़ है। इससे अन्नाकुज ने भी राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के ना समझने से ही कराना शुरू किया, परंतु पाप वो का वही रखा। इसी तरह से कंस राजा ने और कारून बादशाह ने भी नाम बदल बदल कर दुनिया के नाम से पाप कराना शुरू किया था, परंतु पाप वो का वही रखा। और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया था, और जो कि दुनिया के नाम का पाप करता था उसका नाम काफिर विद्या रखा, परंतु नाम इस वजह से बदल कर रखा कि दुनिया हमारे पाप को नहीं समझेगी, इससे नाम बदल कर रखा। और दुनिया के नाम का पाप करता था, सो उस वक्त दुनिया गुरु नानक की समझाने से पाप को समझ गई और दिन दिन वाकिफ होते गई। सो जिस कदर की दुनिया वाकिफ होती गई, उसी तरह पाप करने वालों को सजा मिलती गई, इससे पाप को छोड़ दी गई। और अब उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी दुनिया के नाम से जीवड़ों को मारना शुरू किया है। और जहाँ पर राक्षसी विद्या का स्वरूप बनाया है कि तमाम जहान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते हैं, वहाँ पर 84 लाख जीवाजुन को दुख दे के मारते हैं। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन इन बनियों ने पाप का नाम कल्लू काल रख दिया है। और ये सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज़्यादा कराते जाते हैं, वैसे ही दुनिया की बुद्धि खराब होती जाती है, जिसको दुनिया के लोग कर्जक कहते हैं। और दिल में ये ख्याल नहीं करते हैं कि कर्जक कोई चीज़ थोड़ा ही है, कि इन बनियों की तरह से पहले ज़माने में राक्षसी विद्या का पाप चल चुका है, परंतु जिन जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, सो उन्होंने संसार के ना समझने की वजह से नाम बदल बदल करके रखा था कि जो हम कलजग नाम रख कर दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा, इससे दुनिया कलजग कलजग बोलती है। परंतु ये कोई भी नहीं कहता है कि यह रावण की तरह से इन बनियों ने पाप का नाम बदल करके चलाया है। सो नहीं समझते कि यह कल्लुकाल बनियों के घर का पाप है, और इसी पाप से लोगों की अकल कैद हो रही है कि जो ना तो पंडित और ना साधु फकीर और ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं कि यह कल्लू काल एक किस्म का पाप है कि जिसको बनियों ने सातों आठों विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया है, और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिए, इससे ज़रा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समेत साल ब साल मरते जाते हैं, तो संसार के लोग ये ख्याल नहीं करते कि ये क्या सबब है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था, और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया है, जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छोड़ावे। सो तो किसी को नहीं सूझता है कि यह कल्लू काल बनियों के घर का पाप है और यह मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है। और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हन्नाकुंस और कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया है, परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो यह है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब ये जानना कि मौत को बस में कर लिया है, सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, क्योंकि आगे रावण ने
और हरनाकुश ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो अगले जमाने के सती लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पा करके राक्षसी पाप को छोड़ा दिया था जब दुनिया बची थी। नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजाएं देकर उस राक्षसी पाप का करना छोड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलजक कलजक करते हो, सो इन सौदागरान की घर का राक्षसी पाप है। सो ये पाप करने वाले बनिए ही है। सो अब इनके घर की तारीफ सुनो कि दुनिया में इन बनियों का बिखान सब करते हैं। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमाकर और जरा कान लगा करके इन बनियों की जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चलाया है। कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है। क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं, सो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ये मिसाल सुनो कि जो बन गया न बावड़े और मरा न जीवे कोई। सो ये बात सबको ही सूझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी, और जबकि भजन गाते हैं और ये कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं। और अब जो भजन गाते हैं सो अब इन बनियों का रोना रोते हैं कि 5 करोड़ से प्रहलाद जागेगा और 7 करोड़ से हरिचंद्र और 9 करोड़ से पांडु राजा ज्येष्ठल राजा समेत जागेगा। सो ये बात दुनिया में कहते हैं। और अलावा 12 करोड़ से बल राजा जागेगा, सो भी दुनिया में कहते हैं। और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भगत हो गुजरे हैं और वो जात के तुवर थे, उनके बारे में भी तमाम जान के लोग कहते हैं कि रामा फिर नकलंग जागेगा जब मरे हुए मुर्दे भी जागेगी कि मसानों में गड़े हुए हैं। सो ऐसे ऐसे हालात दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते हैं और बाजते हैं। सो ये तो दुनिया के भुलाने के वास्ते और बहकाने को झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच्चा जान रही है और ये कहते हैं कि कर्जक के दफे करने के वास्ते अगले ज़माने के सती लोग कि जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कुलंगियों से लड़ाई करेंगी। सो ये बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते चढ़ाई करेंगी उस वक्त रामा पीर नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उनकी सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगी। सो ये भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा कर समझो, कान लगा के समझो, क्योंकि ये बनियों का जाल है। क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन के शरीर जमीन के शरीर में चांद और सूरज जोत है। और तमाम जान के वास्ते दीन दयाल है और बंदा तो गंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज़्यादा है। क्योंकि जो बदकाम करता है उसका नाम तमाम जान में बदी के सबब से कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता है। इससे बदकामी की जड़ नहीं। और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है उनका नाम अब तक दुनिया में प्रगट है, इससे अमर है।
परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसा चलाया है कि जो ये कहते हैं कि मरे हुए जिंदा हो जाएंगे, सो ये सौदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता है, और सूरज चंद्रमा सी चीज को रकाब पकड़ने के वास्ते मुकर्रिर किया है। सो ये बात भी बड़े अफसोस के लायक है कि सूरज चंद्रमा सी चीज को इन बनियों ने अपने जाल से रामा पीर के घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साइज मुकर्रिर किया है। सो ये सब इन बनिए बेईमानों के घर का जाल है, यह मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना का ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जान के लोगों की अक्लों को खराब कर दिया है, और यह जाल अक्ल खराब करने के लिए चलाया है कि झूठ की बात को यकीन से सच्चा समझा दिया है। सो इस बात का झूठ सच देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उन्हों को बुलाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो, जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल छा रहा है, सो ये जाल इन बनियों का है। इसे गाने वालों को गाने की वजह से कुछ दोष किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के है, और उन पर साफ दूसरे लोगों के नाम की लगा देते हैं कि जिस तरह से जो हम भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए हैं कि जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह और सातों आठों विलायतों के लोग इनके जाल को सुनते हैं। सो इस जाल को छोड़ाने के वास्ते कुल जान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जाए और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे ये बात ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि यह सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि जो चांद और सूरज के नाम का पाप करे तो जादू के जोर से चांद और सूरज को भी जमीन पर उतार ले, परंतु चांद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। हाँ, ये बात बेशक हो सकती है कि जो बनिए जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहे तो उतार ले, क्योंकि ये राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को ये ताकत है कि जो चाहे वही करे। सुना से ये बनिए इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते। सो अजब नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार देंगी, लेकिन ये सूरज चंद्रमा जमीन माता के देही में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है। परंतु इससे पहले जो किस्सा का जिक्र किया गया है वो कुल जाल है, क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म के जाल बेअंदाज चला दिए हैं जिसका कुछ भी शुमार नहीं, बल्कि सैकड़ों किस्म के किस्से चला दिए हैं जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों के जाल का मालूम होता है। सो ये ऐसे ऐसे किस्से इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए है कि जो ये आइंदा को जाल चलावेंगे तो संसार के लोग ये जानेंगे कि अगले लोग करामाती किताबों में लिख गए हैं और भजन वगैरह में और मुँह जबानी किस्सा कह गई है। तो जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलावेंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेगी, और ये बनिए चांद और सूरज को तारों समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगी। सो जबकि सूरज चंद्रमा को उतारेंगे जब दुनिया के लोग ये जानेंगे कि यह करामात है, परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को पहले से ही खराब कर दी है, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती, बल्कि ऐसा सोचता है कि हम करामती हो गए हैं, और दुनिया भी जानती है कि करामती ही है, परंतु इतना ख्याल नहीं करती कि सूरज चंद्रमा को तारों समेत जमीन पर उतारते हैं तो वो जब उतारते हैं कि जब जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करते हैं। जब जमीन माता का दम घुटता है, जिस तरह से आदमी का दम
बीमारी के सबब से घबराता है, वह घुटता है, परंतु जमीन माता का दम चांद सूरज उतारने के सबब से घबराता है, क्योंकि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावेंगी। जब सूरज चंद्रमा को जादू के जोर से जमीन पर उतारेंगे, जिससे जमीन माता का दम घबरावेगा, सो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने की गरज से तरह तरह के किस्से, और उन किताबों में ये लिख दिया है कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुख के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा। मेरी दानिश में ये बात बिल्कुल खिलाफ है कि जो बातें इन बनियों ने किताबों के अंदर लिखकर दुनिया में जाहिर किए, वो इन सौदागरान का जाल है कि जिनको तमाम जान के लोग पढ़ते हैं, और उन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बांसोगे तो तुम हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मारने के बराबर पाप है। सो ऐसे ऐसे हालात किताबों में लिखते हैं कि जो इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसकी मुसलमानों के निस्बत ऐसा लिखा है कि जो तुम इन किताबों को नहीं मानोगी तो तुम काफरों में समझे जाओगी। सो ऐसी 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 जाल की बातें हजारों इन सौदागरान ने चलाई है, और हजारों किताबें चलाई है। सो देखो भाई, ये सौदागर तो खुद काफिर और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए हैं, और कहते हैं कि ये किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो तुम इनके मुताबिक पढ़ पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरान के हैं। सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजनान को गिरफ्तार करो और सजाएं दो, ताकि ये सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देवे और पाप को छोड़ देवे, क्योंकि इन सौदागरान ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने काफरी विद्या की किताबें चलाई थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमानों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या की किताबें चलाई है, क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। सो इस गरज से लिख दिए है कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियापत करेगा कि कि यह किताबें कि जिसने बनाई है, जब हिंदू मुसलमान ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, ये किताबें किसने बनाई है, जब हिंदू मुसलमान ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो राजा बादशाह इनको ही तकलीफ़ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा रहेंगे। इससे ये अक्लमंदी की है कि जो इन्हों के घर में झूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेज़ों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाह के लोग ये जानेंगे कि कुलंकी यही है, इससे अंग्रेज़ वगैरह के घर में और हिंदू मुसलमानों के घर में झूठ की किताबें और इनकी ही चलाई हुई, जिसमें सूरज उतारने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु ये तो बनियों ने अक्लमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों को जाल की किताबें पकड़ा दी और नाम उनके बुजुर्गों के लिख दिए है, इससे अपनी जानते हैं, परंतु असल में इन महाजन लोगों की बनाई हुई है और इन बनियों की चलाई हुई है, जिसमें बनियों ने चालाकी करके हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों के अंदर लिख करके जाहिर किए हैं। सो इस गरज से जाहिर किए है कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो ये जानेंगे कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान ही कराते हैं, जिससे इन्हों के घर में ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जिसमें
ये हालात लिखी हुई है कि ज़मीन को डाढ़ के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये हाल उसी किताब के अंदर